नमस्कार दोस्तों। ये लव जिहाद क्या है? अचानक लव जिहाद को रोकने के लिए एमपी से लेकर यूपी तक, कर्नाटका से लेकर हरियाणा तक की सरकारें इतनी बेचैन क्यों हो गई? अचानक ऐसा लग रहा है कि देश में बहुत बड़ी साजिश हो रही थी या हो रही है, जिसे रोकना जरूरी है, और उस साजिश का नाम है लव जिहाद। इस शब्द को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे लगता है भारत के खिलाफ न जाने कितनी बड़ी साजिश हो, और यह साजिश भारत के लिए इतनी बड़ी चुनौती है जिसे रोकना बीजेपी सरकारों के लिए बहुत जरूरी है। क्या है लव जिहाद? लव जिहाद का मतलब बीजेपी के मुताबिक, हिंदू महासभा के मुताबिक, कट्टर हिंदुत्ववादियों के मुताबिक, मुसलमानों से नफरत करने वालों के मुताबिक, अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करता है, घर बसाता है, प्यार करता है, तो उनके हिसाब से लव जिहाद है। यह अलग बात है कि उसे इस तरह की शादियों को रोकने के लिए एक मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, जबरन फंसाकर शादी करता है, ब्लैकमेल करता है, या नाम बदलकर, पहचान बदलकर शादी करता है, कानून तो हम उसके खिलाफ बना रहे हैं। नहीं, दरअसल ये वो मानसिकता है जो मानसिकता मुसलमानों से नफरत करने वाली है, जिस मानसिकता को यह कबूल नहीं कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे। इस मानसिकता वाले लोग और इस मानसिकता वाली सरकारें ऐसे रिश्ते को लव जिहाद का नाम देती है। और लव जिहाद शब्द बीते 10 सालों में शुरुआत केरल से हुई थी। यह शब्द पहली बार प्रचलन में 2009 या 10 में आया था, जब केरला के मुख्यमंत्री ने लव जिहाद का जिक्र किया था, केरला के संदर्भ में, जब वहां ऐसी कुछ शादियां हुई थी। और उसके बाद बीते 6-7 सालों में हम सब सुनते हैं जैसे कोई शादी होती है वो लव जिहाद हो जाता है अगर उसमें लड़की हिंदू है। अब इसे रोकने के लिए कानून बनाने की बात है, और वो कानून बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन लव जिहाद क्या है दोस्तों? और मैं तो कहता हूं कि अगर ये लव जिहाद है कि किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी की, अगर ये लव जिहाद है, तो ऐसे जिहादियों की तादाद बीजेपी में भी है, देश में तो न जाने कितनी है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है। इसका मकसद इसके पीछे उस नफरत की खाई को चौड़ा करना है। इसके पीछे मकसद यह है कि हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक नफरत की दीवार है वो और ऊंची उठे। इसके बीच सोच यह है कि आने वाले समय में अब चुनाव है, फिर 2022 में यूपी में चुनाव है, तो अब एक बार फिर से लव जिहाद को खोजकर बोतल में बंद जिन जैसे निकलता है, वैसे अचानक लव जिहाद निकला है। आज के अखबारों की हेडलाइन में देख रहा हूं, कई अखबारों में लव जिहाद का जिक्र है। हालांकि उस संदर्भ में भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत गैर बीजेपी सरकारों के 4 राज्यों ने, अशोक गहलोत के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब और एक और राज्य, इन राज्यों से अलग अलग मंत्रालय के मंत्रियों की तरफ से या नेताओं की तरफ से बयान आए हैं कि किसी भी सूरत में इस कथित लव जिहाद को रोकने वाला कानून भारत में मिले संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाएगा। भारत के संविधान में जो आजादी मिली है, धार्मिक आजादी, 2 वयस्क को अपने हिसाब से शादी करने की आजादी, अपने हिसाब से धर्म चुनने की आजादी, ऐसी आजादियों पर अंकुश और पाबंदी लगाने और नफरत की बुनियाद पर यह कानून बनाने की कवायद शुरू हुई। पहला बयान, बहुत तल्ख बयान अशोक गहलोत का आया, और उसके बाद अलग राज्य सरकारों से। लेकिन जरा मैं व्याख्या करूंगा आगे। पहले एक बार अशोक गहलोत ने जो कहा शायद आप सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी, और मैं बता दूं मैं दिल्ली से बाहर हूं, लेकिन जब मैं कुछ वेबसाइट्स पर अचानक देखा तो मैं इस तरह की खबरों को देखकर बहुत अजीब लगता है कि क्या दौर है यार, और देश में क्या समस्याओं की कमी है। बेरोजगारी से लेकर, गरीबी से लेकर, आर्थिक मंदी से लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को छोड़कर आप लव जिहाद को एक एजेंडा बनाने लगते हैं, और यह लव जिहाद ऐसा एजेंडा बनता है कि अगर 2 आईएएस दंपत्ति
टीना डाबी और अतहर जो कश्मीरी युवक हैं, उन्होंने शादी की थी 2018 में, 2 साल पहले। अतहर आमिरुल शफी कश्मीर के रहने वाले। हालांकि उन दोनों का प्यार उसके पहले 2-3 साल दोनों में एक दोस्ती थी और उस दोस्ती के बाद शादी की। टीना 2015 बैच की टॉपर थी है और अतहर उनके बाद नंबर 2 थे। दोनों ने शादी की। जब उन दोनों के प्यार के किस्से या दोनों के रिश्तों की खबरें मीडिया में आ रही थी, तब भी वो दौर था जब उसे लव जिहाद कहा जा रहा था। बहुत सारे जो हिंदूवादी लोग हैं उसे लव जिहाद कर रहे थे। अब जरा सोचिए, 2 पढ़े लिखे लोग, 2 वयस्क जो आईएएस में टॉप करते हैं, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में टॉप करते हैं, वो अगर शादी करते हैं, उसमें लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, स्वेच्छा से शादी करते हैं, शादी के पहले उनकी दोस्ती है और उसे भी लव जिहाद कहा गया था तब। अब उसमें सिर्फ उसमें कहानी में एक मोड़ ये आया है कि उन दोनों ने तलाक की अर्जी दी है और चूंकि तलाक की अर्जी दी है तो फिर से ट्रोल किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि देखो ये लव जिहाद था। जैसे तलाक हिंदू परिवारों में नहीं होता है, हिंदू दंपतियों में नहीं होता है। अगर आंकड़े उठाकर देख लें तो इस देश में तलाक, डाइवोर्स हिंदू परिवारों में मुस्लिम परिवारों के डाइवोर्स से कुछ फीसदी पॉइंट में है, लेकिन ज्यादा है। ऐसे आंकड़े मैं 2017 के देख रहा था, लेकिन चूंकि 3 साल पहले का है इसलिए उसके तफसील में नहीं जाता हूं। लेकिन टीना डाबी और अतहर ने अगर शादी की 2 साल पहले और दोनों में खटपट हुई, अनबन हुई, आज अलग हो रहे हैं और स्वेच्छा से शादी की, स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं, तो इसमें लव जिहाद कैसे है? मैंने खबर देखी कई जगह है कि 2018 में भी और 16 में भी, 17 में भी जब उनकी शादी की खबरें आ रही थी, तब भी हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग कह रहे थे उनके परिवार वालों को, टीना के परिवार वालों को समझाएंगे कि वो शादी ना करें, ये लव जिहाद हो रही है, साजिश हो रही है। तो मामला इसमें यह है कि इसको इस तरह से प्रचारित किया जाता है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह तैयारी की गई हो इस देश में लव जिहाद करने की और कोई संगठित साजिश हो, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो। ये तो जिहाद या ऐसी साजिश, इसका नाम तो तब आप देते हैं जब बहुत संगठित अपराध हो, गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर, या फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी साजिश। यही वो मानसिकता है। और उसके बाद अब हो क्या रहा है, यूपी में जिस ढंग से खबर आ रही है कि यूपी में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनेगा, योगी सरकार बनाएगी। एमपी से पहले खबर आ चुकी है। अभी अशोक गहलोत का एक बयान देख रहा था, कल उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए लव जिहाद शब्द भाजपा की ओर से गढ़ा गया है और उन्होंने कहा है कि यह असंवैधानिक है, विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरे तरीके से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। गहलोत ने कहा कि भाजपा राष्ट्र में ऐसा वातावरण बनाना चाहती है जहां वयस्क अपनी सहमति के आधार पर सहमति के लिए सरकार की दया पर निर्भर करेंगे। सरकार की दया कहने का आशय यह है कि एमपी सरकार ने जिस तरह के कानून बनाने की बात कही है या जो खबरें आ रही है, उससे यह लगता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की, माफ करें, कोई मुस्लिम लड़का और कोई हिंदू लड़की शादी करना चाहते हैं तो उन्हें 1 महीने पहले डीएम को जानकारी देनी होगी, शादी से 1 महीने पहले। और डीएम को जानकारी देने का मतलब उसके खतरे आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर उनमें से पीड़ित पक्ष, मतलब लड़की को कहा गया पीड़ित पक्ष, ऐसा जितना मैं समझ रहा हूं, अगर उसके परिवार ने, ब्लड रिलेशन में किसी ने शिकायत की कि यह शादी लव जिहाद है या यह शादी डरा धमकाकर या दबाव में की जा रही है किसी भी ढंग से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सजा हो सकती है और वो सजा अधिकतम 5 साल है। यहां तक कि अगर धर्म परिवर्तन होता है और उस धर्म परिवर्तन की शिकायत होती है तो भी शादी भी वैध नहीं होगी, शादी को खारिज किया जा सकता है, सजा तो होगी। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कानून बन रहा है।
यूपी सरकार की तरफ से बीते कुछ महीनों में कई बार कई लोगों के बयान आए जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शामली, मुजफ्फरनगर, कानपुर, बागपत, अलग अलग इलाकों में ऐसी शादियां हुई है जो उनके हिसाब से, बीजेपी नेताओं के हिसाब से कथित तौर पर लव जिहाद है और साजिशन की गई नाम और पहचान बदलकर। और इसके लिए एक एसआईटी जांच के भी आदेश दिए गए कि यूपी में 12-13 ऐसी शादियां हैं जिसकी जांच एसआईटी करेगी। लेकिन अभी मैं देख रहा था, न्यूज लॉन्ड्री ने एक विस्तार से स्टोरी छापी है और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे लव जिहाद की थ्योरी को, प्रोपेगेंडा को ये लोग फैलाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने छापा है, पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है, अखबार है। उस अखबार ने एक सितंबर के पहले सप्ताह में कई पन्नों की एक स्टोरी छापी है। उनके हिसाब से खोजी रिपोर्ट है, लेकिन उस खोजी रिपोर्ट की कहानी में कितने छेद हैं उसको समझिए। उसमें छापा कि प्यार का इस्लामी कत्ल, ये उसका शीर्षक है पांचजन्य का। और पांचजन्य ने अलग अलग इलाके में जो लव जिहाद के मामले हैं यूपी में, उसका जिक्र करते हुए उसको इन्वेस्टिगेट किया कथित तौर पर और कहा कि कैसे ट्रैप में लिया गया, कैसे फंसाया गया, कैसे किसी हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के ने नाम और पहचान बदलकर फंसाया, शादी की, धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद उसे छोड़ दिया, फिर कोई और शादी की, और ऐसी कहानियां हैं। उसको न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं वसंत कुमार, उन्होंने उस रिपोर्ट का, पांचजन्य की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम किया है और उसके बाद उन्होंने उस जो 3-4 केस हैं, 4-5 केस के हवाले से यूपी सरकार जिसकी एसआईटी जांच करवा रही है, एसआईटी से, या पांचजन्य ने छापा है, उस केस में जितने किरदार हैं उनके बारे में विस्तार से लिखा है और बताया है कि उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी नाम और पहचान छिपाने वाली। उसमें एक शालिनी यादव का मामला है जो बहुत चर्चित मामला है, कानपुर की एक लड़की जिसने शादी की और शादी के बाद फैजल नाम के एक लड़के से शादी की, शादी के बाद उसके परिवार ने भी कहा लव जिहाद है। उस मामले में भी बहुत हिंदूवादी संगठनों ने और ऐसे लोगों ने उसको लव जिहाद की संज्ञा दी, लेकिन शालिनी ने अपने पति के साथ खुद वीडियो जारी करके कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से शादी की, इसमें उन्हें तंग और परेशान न किया जाए। यह शालिनी की तरफ से वीडियो जारी हुआ, लेकिन उस केस को भी पांचजन्य और हिंदूवादी सारे संगठन लव जिहाद मानते हैं क्योंकि शालिनी का परिवार इस शादी के खिलाफ है। ऐसी और कहानियां उसमें छपी हुई है और उन कहानियों को देखने के बाद लगता है, और आप समझिए, आपको समझाने के लिए, मुझे तो मेरी राय पहले से ऐसी है, उन कहानियों को देखने के बाद और अगर आप समझेंगे तो साफ लगेगा कि जहां भी ऐसी शादी है, उस शादी के खिलाफ, उस तरह के प्यार के खिलाफ, उस तरह की किसी आपसी रिश्ते के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी के समर्थक ऐसे तमाम लोग हैं। और इसलिए उन्हें चूंकि यह नागवार गुजरती है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, इसलिए इसको लव जिहाद नाम देकर एक मुलम्मा चढ़ाकर ऐसा कानून लाने की कोशिश हो रही है जिस कानून के जरिए स्वेच्छा से शादी को भी रोका जा सकेगा। क्योंकि 1 महीने पहले अगर जानकारी देनी होगी, 1 महीने पहले जानकारी देने का मतलब इस देश में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनर किलिंग की कहानियां हम सब ने नहीं सुनी है, इधर घटनाएं ऐसी कम हुई है, लेकिन 20, 25, 15 साल पहले की कहानियों को याद करिए। हरियाणा और वेस्ट यूपी में अंतर जातीय शादियों पर, अंतर जातियों शादी मतलब किसी लड़की ने अगर दूसरी जाति में शादी की, कितनी हत्याएं हुई। उसमें अंतर धार्मिक मामला नहीं था, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। तो यह होता रहा है। परिवार को नागवार जिस परिवार को गुजरता है, अगर पुरातन पंथी सोच है, वो अपनी बेटी तक को कत्ल कर देते हैं, दामाद को तो छोड़िए। 20 कहानियां, 20 नहीं, सैकड़ों। तो परिवार तो इस मामले में ऐतराज करेगा। अगर उसे लगेगा कि उसकी बेटी का नाम शालिनी है और लड़के का नाम फैजल है, वो कहेगा लव जिहाद है, और उसके बाद इसमें ट्रैप है, फंसाया गया और किस्से कहानियां, और उसके बाद उस हिसाब से फैसला होने लगे, तब तो आप सीधे तौर पर संविधान जो आजादी देता है, उस आजादी का हनन कर रहे हैं। और ऐसी कोशिश हो रही है, और वो भी तब जब केंद्र सरकार की तरफ से संसद में कहा जा चुका है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज अधिकृत तौर पर नहीं है। एक बयान मेरे सामने है, उस बयान को मैं
आपको बताता हूं। यह बयान है साल 2020 के फरवरी में संसद में लव जिहाद से जुड़ा एक सवाल पूछा गया था, तो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किशन रेड्डी ने कहा लव जिहाद टर्म कानून के तहत परिभाषित नहीं है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने, प्रैक्टिस करने, प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किया जाए। तो ये तो संसद में केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया अधिकृत जवाब और बयान है, जहां लव जिहाद टर्म को लेकर कोई परिभाषा नहीं है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फिर ये लव जिहाद, फिर ये बीजेपी शासित 5 राज्य सरकारें ये लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कर रही है। इसी में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है कि 24 ऐसे केसों को जिन्हें लव जिहाद कहा गया, उनमें से 7 मामलों में पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, उसमें पाया गया कि ये ऐसे केस थे जिसमें मुस्लिम शख्स के साथ हिंदू लड़की ने अपनी सहमति से शादी की थी। और एसआईटी इंचार्ज विकास पांडे के हवाले से बताया गया बाकी मामलों में जांच जारी है, लेकिन ये सारे मामलों में कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसमें, सारे मामले मतलब 7 मामलों में, कि इसमें कोई लव जिहाद जैसा मामला है। और तब योगी आदित्यनाथ का बयान है जिसमें जौनपुर में या कहीं वो एक बयान में उन्होंने कहा है कि जो लोग नाम और पहचान छिपाकर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य यात्रा निकलने वाली। तो अगर मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि राम नाम सत्य यात्रा निकलने वाली, एक तरह से राम नाम सत्य की यात्रा का क्या मतलब होता है आप समझते हैं। और राम नाम सत्य मतलब मौत के बाद की अंतिम यात्रा। तो एक तरह लगता नहीं है एक तरह से कि मुख्यमंत्री बहुत ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जिसका आशय अंतिम यात्रा से हो। यह सवाल भी है। और मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मामले मैंने देखे हैं और न्यूज लॉन्ड्री में भी कई ऐसे मामलों का जिक्र है। लखनऊ से लेकर कानपुर, इलाहाबाद, अलग अलग शहरों की कहानियां, जिन कहानियों को लव जिहाद कहा जा रहा है, दरअसल उन कहानियों में आपसी रजामंदी भी थी, कई सालों का परिचय भी था, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, एक दूसरे के धर्म और धर्म से जुड़े कामों और उनके धार्मिक मान्यताओं को अच्छी तरह जानते थे। और उसके बाद उन्होंने शादी की और वो शादी टूट गई या उस शादी में अनबन हुई और उसके बाद मुकदमेबाजी हुई और उसे लव जिहाद का नाम दिया गया। ऐसे कई मामले हैं। तो मेरा इस वीडियो का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि अगर बीजेपी शासित सरकारें अगर इस तरह से कानून बनाती है तो इसका मतलब हुआ कि इस देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून होंगे। कांग्रेस या जो विपक्ष शासित सरकारें हैं उन्होंने पहले इसका विरोध दर्ज करा दिया है। तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार जहां है वहां अगर किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, और शादी कर ली क्या, करने से पहले आपको सरकार को सूचना देनी होगी, और धर्म परिवर्तन अगर किया, परिवार ने शिकायत कर दी, तो इसके खतरे आप समझ लीजिए, जेल भी, शादी की वैधता पर भी सवाल, शादी कैंसिल भी की जा सकती है, और उसके बाद जो भुगतना होगा उसके लिए तैयार रहें वो प्रेमी जोड़े, युगल जोड़े जो वयस्क हैं, जिन्हें भारत का कानून, भारत का संविधान उन्हें अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने और धर्म चुनने की आजादी देता है। 2 वयस्क, 2 एडल्ट अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपनी मर्जी से धर्म चुनते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो बीजेपी की सरकारें जहां हैं वहां ऐसे मामलों में जेल की सलाखों तक भेजने के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस कानून से तो यही समझ में आती है बात, क्योंकि लड़की के परिवार वाले यकीनन विरोध करेंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे, पुलिस जांच करेगी, और जहां जिस सरकार के मुखिया की सोच ऐसी है कि हिंदू लड़की ने अगर मुस्लिम लड़की से शादी की तो लव जिहाद है, वहां सोच सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से होगी। अगर कानपुर में शालिनी यादव नाम की लड़की अपना वीडियो जारी करके कह रही है कि उसने स्वेच्छा से फैजल से शादी की, तब अगर उसे लव जिहाद का मामला मान लिया गया और उसकी जांच की बात हो रही है, तो समझ सकते हैं कि बाकी मामलों में क्या होगा। और ये वो सोच है कि तनिष्क के विज्ञापन में भी अगर लड़की हिंदू है और उसने शादी की किसी मुस्लिम से,
तो देश भर में एक ऐसा माहौल बनता है कि तनिष्क को विज्ञापन वापस लेना पड़ता है। ये उस सोच के लोग हैं कि अगर अक्षय कुमार की फिल्म आती है, जो मोदी समर्थक हैं, लेकिन उनकी फिल्म लक्ष्मी में अगर अक्षय कुमार आसिफ बनते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड हिंदू है, तो लोगों को उसमें एतराज होता है और उसे लव जिहाद का मामला मानते हैं, उसके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं। वो भी तब जब अक्षय कुमार बार बार कहूंगा मोदी समर्थक है। ये उस सोच के लोग हैं कि असम में एक सीरियल चलता है, एक वहां के मनोरंजन चैनल पर, उसमें लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, दोनों में प्यार है, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, और उस सीरियल के खिलाफ पूरे असम में मुहिम चलती है कि लव जिहाद को प्रचारित करने वाला यह सीरियल है, और उसके बाद असम पुलिस उस पर रोक लगा देती है। हालांकि यह अलग बात है कि हाईकोर्ट ने उस सीरियल के प्रसारण की इजाजत दे दी। तो इस सोच के लोगों ने ही, इस सोच की सत्ता ने लव जिहाद टर्म क्वाइन करके, और उसके बाद उसके इर्द गिर्द ऐसी शादी, ऐसे दो वयस्कों के प्यार को, जिसमें अगर एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और खासतौर से अगर लड़की हिंदू है, अगर लड़का हिंदू है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे रोकने, उसे एक मुद्दा बनाने और उसे मुद्दा बनाकर लव जिहाद का जामा पहनाकर सांप्रदायिक आधार पर एक ध्रुवीकरण करने, एक आक्रोश का माहौल बनाने की कोशिश का नाम है लव जिहाद को रोकने के लिए बनने वाला यह कानून।